हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट 3 टिप्स टू क्लियर और टू क्रैक योर नेट जेआरएफ। देखिए, अभी जो रिजल्ट आया है 2023 का, उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैम हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है। किसी का ज़्यादा गैप से है और किसी का कम गैप से है। तो ये जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी पर अप्लाई होगी 3 टिप्स। दोस्तों, ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, सो विदाउट एनी हेल्प, आप किसी की मदद लिए बगैर शांति से खुद से अपना नेट जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे। बट यू हैव टू लिसन दीज 3 टिप्स। और देखिए, ये जो टिप्स है ना, ये इंटर कनेक्टेड है। और उसके साथ आपको ये भी बता दूं, पहली जो टिप होने वाली है वो फ्रेशर्स के लिए है। अगर आपको लग रहा है कि आप पहली बार दे रहे हैं एग्जाम, ठीक है, तो आपके लिए ये टिप 1 होने वाली है। और टिप 2 और 3 उन लोगों के लिए है जो पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, बट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गैप कहाँ रह जा रहा है, तैयारी में कहाँ गैप है, एनालिसिस में कहाँ गैप है। ओके, सो मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट सजेशन दे रही हूँ। मानना ना मानना ये आपके ऊपर है, राइट? आप कोरिलेट कीजिएगा अपने आप को सिचुएशन और फिर टिप्स से, एंड देन यू विल बी इजीली आइडेंटिफाई कि आपको कहाँ पर करेक्शन करना है। राइट। सो बात करते हैं टिप 1 की, जो कि फ्रेशर्स के लिए है सबसे पहले, और जो फ्रेशर नहीं है उनके लिए टिप 2 एंड 3। टिप 1 में हम ये कह रहे हैं कि जो भी फ्रेशर है, जो पहली बार नेट देने वाला है, सबसे बेहतर चीज ये होगी कि आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से नेट एग्जाम देना स्टार्ट कर दें। इससे एट अर्लीस्ट आप अपना नेट जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे। बात आ रही है आपको समझ में? जितनी जल्दी हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना पोस्ट ग्रेजुएशन किए क्या हम नेट दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर आपका जेआरएफ निकल भी जाता है, तो आपका जेआरएफ का रिजल्ट 3 इयर्स तक वैलिड होता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी 2 साल बचेंगे, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? सो टिप 1, स्टार्ट एट अर्लीएस्ट। जितनी जल्दी हो सके अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी भी सेमेस्टर या किसी भी ईयर से आप एग्जाम देना स्टार्ट कर सकते हैं नेट के लिए। ठीक है? पहली टिप। अब वो लोग जो अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन्हें क्या करना है? बहुत सिंपल है दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना आपको कि किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी मदद करेंगे। जो आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है, ब्रिंग देम बैक ऑन योर टेबल, ऑन योर स्टडी टेबल। ठीक है? उन्हें वापस से ले आइए, धूल-वूल झाड़ करके, अगर आ गई है उन पर धूल, ठीक? क्योंकि देखिए होगा क्या, आप ये जो टिप 2 है ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की बुक को टेबल पर ले आइए अपने, तो साथ में आपको सिलेबस भी लेकर के आना है। सिलेबस को मैच कीजिए अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर ग्रेजुएशन बुक से। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ दोस्तों कि 80% सिलेबस सेम निकलने वाला है। तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की बुक्स जो होती है ना हमारी, वो सबसे बेसिक बुक होती हैं। ठीक, उन बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, उतना डिटेल्ड और कहीं नहीं दिया होता है। सो आप कोई रेफरेंस बुक लेने के लिए जाएंगे मार्केट में, नेट जेआरएफ इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है? किसी भी पब्लिकेशन की हो, अगर आप रेफरेंस बुक लेने जा रहे हैं, प्रिपरेशन बुक लेने जा रहे हैं कि नेट जेआरएफ की बुक मैं अलग से लेकर के आता हूँ, बिलीव मी दोस्तों, आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आधा अधूरा ज्ञान दिया होता है। खुद सोच के देखिए, आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हर सेमेस्टर में अलग-अलग सब्जेक्ट थे। क्या वो इतनी मोटी बुक में हर एक चीज़ अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं है, तो सोचिए भी मत उस बारे में। ठीक है? क्या ले आइए? अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स ले आइए टेबल पर, और साथ में ले आइए सिलेबस। करना क्या है? सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स मार्क कर लेने हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के, और फिर उन्हें की स्टडी स्टार्ट करनी है। ठीक? अब स्टडी कितना स्टडी? 2 आवर्स डेली आपको देने हैं कंटिन्यूअसली। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है? तो 2 घंटे डेली आपको देने हैं नेट की प्रिपरेशन के लिए। खुद से अपने से पहले ये तैयारी करके देखिए। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, मैं ये भी इसमें बता देती हूँ। पेपर 1 बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हर कोई टीचिंग लर्निंग पढ़ा हुआ नहीं होता है। और अगर पेपर 2 की आपकी बात करें, तो हर एक सब्जेक्ट में रिसर्च पार्ट है ही। तो वो रिसर्च पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
उसके लिए यू कैन रेफर कोई भी टीचर जो आपको पसंद आता हो यूट्यूब पर, जिसका आप पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता हो, उनके कुछ वीडियो देखिए, यू विल डेफिनेटली गेट दैट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस तरह से आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं, ये हो गई हमारी टिप 2। टिप 3 की बात करते हैं। टिप 2 को फॉलो करके जब आपने खुद से सेल्फ प्रिपरेशन से एग्जाम दिया और आपका रिजल्ट आएगा, देखिए कई बार हमें चांस लेने होते हैं। भाई हम देखें तो कि हमारी तैयारी कितनी है, हमें कितना आता है। ठीक, ये करने के बाद अब आप अपने रिजल्ट को एनालाइज कीजिए। अच्छा, यहीं पर एक बात और भी होगी कुछ। देखिए हमारा जो फील्ड है ना, इसमें कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन है, फुल ऑफ कंडीशंस है ये। ठीक है, कैसी कंडीशन? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं मुझे, मैम हमें तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमने तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे ही कर लिया था, बस वो कुछ बुक्स आती हैं 20 क्वेश्चन वाली, उससे कर लिया। हमारी तो जॉब थी, हमारी फैमिली थी, इसलिए हमने कुछ गिने चुने क्वेश्चन आंसर्स किए और हमने पास कर लिया। ठीक है। तो दोनों ही तरह के लोगों के लिए ये जो टिप 3 है वो काम करेगी। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी हो या नहीं करी हो, जब आपका रिज़ल्ट आता है तो टिप 3 आपको फ़ॉलो करना है, एनालाइज़ योर रिज़ल्ट। ठीक है? एनालाइज़ योर रिज़ल्ट से मेरा मतलब ये है कि आप देखें कि आपका रिज़ल्ट जो परसेंटाइल है उससे कितना वेरी करता है। क्या कट ऑफ से आप बहुत पीछे हैं या कुछ मार्क्स से वेरी कर रहे हैं? अगर आप बहुत पीछे हैं तो बिलीव मी, टिप 3 में आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है आपके पास समय भी ना हो। देखिए सिचुएशन, फिर से सिचुएशन, अगर आपके पास समय नहीं है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप कोई एक ऐसे टीचर से पढ़ें जिनकी बातें आपको समझ में आती हो और अपनी प्रिपरेशन को ऊपर तक लेकर के आए। ठीक है? टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। जो पहले से लोग दे रहे थे नहीं क्लियर कर पाए, फिर उनके पीछे एक लॉट और आ जाएगा। ठीक है? तो आपको अपने आप से बहुत फेथफुल रहना है टिप 3 के अकॉर्डिंग। देखिए कि बहुत कम आ रहा है मेरा रिजल्ट, तो मुझे बेटर प्रिपरेशन की ज़रूरत है, कंप्लीट गाइडेंस की ज़रूरत है, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तब आप किसी कोर्स में एनरोल होने की सोच सकते हैं, या फिर आप अपने आप को एक चांस और दे सकते हैं। राइट? अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका मार्क्स का डिफरेंस बहुत कम है ना? यू कैन ऑल्सो गिव योर सेल्फ वन मोर चांस, और यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। राइट? सो अगर आपको लग रहा है कि मेरे 1-2 मार्क्स से रह जा रहा है, तो उस पार्ट को कैच करने के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डेफिनिटली यू विल रीच और यू विल एक्सीड फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके? उस पॉइंट से आगे बढ़ जाएँगे, आप कट ऑफ मार्क्स के आगे तक पहुँचेंगे। ठीक? कट ऑफ मार्क्स मतलब कि आपके जो मार्क्स पीछे रह जा रहे थे ना, उतना आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल उससे आगे आप पहुँचेंगे। ये इतना कन्फर्म मैं कह सकती हूँ। मैं क्यों कह रही हूँ यहाँ, आपको क्यों माननी चाहिए मेरी बात दोस्तों? माई सेल्फ ऑल्सो हैव क्लियर्ड 3 टाइम्स नेट जेआरएफ, 2 टाइम जेआरएफ, 3 टाइम्स नेट। ठीक है? 2 टाइम्स सीटेट भी क्लियर है। सो आई हैव माय ओन स्ट्रैटेजी जो मैं टाइम टू टाइम आप लोग सभी लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। तो ये थी दोस्तों मेरी तरफ से 3 टिप्स, और डेफिनेटली अगर आप इसे फॉलो करेंगे सो यू विल क्रैक योर नेट जेआरएफ। पहली टिप, जैसा मैंने आपको बोला, स्टार्ट गिविंग योर एग्जाम फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन। सेकंड टिप, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को विद सिलेबस अपने टेबल पर ले आइए, उसी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई और रेफरेंस, किसी पब्लिकेशन की बुक आपकी हेल्प उतनी नहीं कर पाएगी जितना कि आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक करेगी। थर्ड थिंग, अपने रिजल्ट को एनालाइज कीजिए। ज़्यादा गैप है तो आप किसी टीचर की तरफ बढ़िए जिनकी बातें आपको समझ में आती हैं, एंड टेक देयर कोर्स, टेक प्रॉपर गाइडेंस। और अगर बहुत कम डिफरेंस है सो यू नीड सम प्रैक्टिस, आपको कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो आप मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स को फॉलो करके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नेट जेआरएफ दे रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो
please like it. Soon we will meet into next session or the live session. Thank you so much. Bye bye. Take care.